अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा नासिर साहब, आपने अज़ाब कब्र के बारे में एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपने कहा कि कब्र में कोई अज़ाब नहीं है और ये भी कहा कि मुर्दे को कुछ मालूम नहीं होता और ना ही वो सुन सकता है। जबकि सुनन नबी माजा की हदीस है जिसमें रवायत के बाद आता है कि ए मोमनों और मुसलमानों की बस्ती वालों, तुम पर सलाम हो, इंशाअल्लाह हम भी तुमसे आ मिलने वाले हैं। और ऐसी और भी बहुत सी मसनून दुआएँ हैं जिसमें आता है कि जब भी कब्रिस्तान में जाएँ तो सलाम करना चाहिए। आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? दीन इस्लाम की रोशनी में बताएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, मैं बारहा कह चुका हूँ कि इन झूठी हदीसों के पीछे मत जाएं, कुरान को देखें। कुरान की तालीम हमें क्या हुक्म देती है? हमारा दीन क्या है? दीन इस्लाम है कुरान, कुरान की तालीम, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक है, उनका पैगाम है। असल में देखें, कुरान में देखें जो 2-3 आयतें हैं, सूरतें हैं, जिनमें सूरह फातिर है, आयत नंबर है 22, वो कह रही है और आप कब्र वालों को नहीं सुना सकते। यानी मुर्दा नहीं सुन सकता, वो एक लाशा है जो कब्र में दफन करके आते हैं, वो एक लाशा है, उसे रूह निकाल ली गई है। तकलीफ सुनना, सुनाना, समझना, देखना, ये रूह की वजह से है। जब कोई फरिश्ता उसकी रूह निकाल कर ले जाता है, जिसको हम लाशे को उठा के दफनाने जाते हैं, वो एक मैयत है, वो एक लाशा है, वो सुनने से कासर है। आगे दूसरी आयत सूरह रूम की आयत नंबर 52 है, वो भी कह रही है आप मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना बहरों को पुकार सुना सकते हैं जब वो मुंह मोड़कर चले जाएं। अगर एक बहरा है, उसने दूसरी तरफ मुंह किया हुआ है, उसको जितनी मर्जी आवाजें दे वो नहीं सुन सकता। इसी तरह उसको मिसाल दी गई उस मुर्दे की कि वो सुनने से कासर है। इसी तरह आगे सूरह नमल है, उसकी आयत नंबर 80, वो भी यही कह रही है कि बेशक हम मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना बहरों को पुकार सुना सकते हैं। ये देखें, ये कुरान में कई दफा, कुरान चूंकि वही है अल्लाह सुबहान की और अल्लाह का नूर है, आसमानों से आया, हमारे लिए मुकद्दम और मुतबर है, उसकी बात कही हुई गलत नहीं है। हदीसें गलत हो सकती हैं, वो इंसान की लिखी हुई हैं। ऐसे ही उन्होंने बेबुनियाद और मनगढ़ंत किस्से कहानियों के तौर पर लिख दी और जहलियत उन लोगों की है जिन्होंने उसको दीन इस्लाम का हिस्सा बना दिया, दीन इस्लाम के अंदर ऐड कर दिया। हालांकि दीन इस्लाम से पहले मुकम्मल हो चुका था, हदीसों के लिखने। अभी देखें, अगर आप इमाम बुखारी देखें तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकर दुनिया से चले जाने के तकरीबन 190-80 साल बाद वो पैदा हो रहा है और वो जमा कर रहा है। आपने उनको दीन का हिस्सा बना हुआ है। लादो मलधूम जी, कुरान और हदीस, कुरान और हदीस। देखें, हम हदीस हमारा दीन नहीं है, कुरान हमारा दीन है। इसलिए कुरान को प्रेफर करें कि अगर कुरान में एक बात मौजूद है तो हदीसों की तरफ मत जाएं। जो चीजें कुरान में नहीं कुछ चीज, उसके बारे में हदीस की तरफ जाएं, क्योंकि हदीस तारीख है, हमें थोड़ी मामलत मिल सकती है, मदद मिल सकती है उस वक्त जब कोई चीज हमें कुरान से ना मिले। अगर एक चीज वादे कुरान में उसका हुक्म आए, वो हमारे लिए हुक्म होना चाहिए। कुरान की आयत हमारे लिए हुक्मनामा है। अगर कुरान में कोई एक बात आ गई तो वो हमें हुक्म की तरफ समझना चाहिए। अभी देखें, इन्होंने पहले जब मैंने वीडियो बनाई तो उन्होंने कहा जी वो हदीस देखें, वो नबी पाक गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा जी इस 2 कब्रों में दाब हो रहा है, एक में जो है वो चुगलीखोर था, दूसरे पेशाब के छींटे पड़ने की वजह से हो रहा है। तो एक यहूदी औरत हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई और उन्होंने कहा कि आपको अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचाए। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने पूछा हजरत आयशा सिद्दीका ने, तो उन्होंने कहा हाँ, कब्र का अज़ाब है। ये हदीसें हैं, जबकि कुरान इन सारी हदीसों की नफी कर रहा है। अभी मैं आपको पहले सुनाया और मैं आपको सूरह ताह की आयत सुनाता हूँ जो बिल्कुल ही उसकी नफी कर रही है। वाज़ेह कह रही है कि कब्र में कोई सजा और जदा नहीं। और ये हदीसें कहाँ से आ गई कि अस्सलाम वालेकुम या अहलल कूर, या जो भी आपने पहले हदीस पढ़कर सुना है, ये कहाँ से शामिल कर दी गई? ये हमारे लिए दीन नहीं है। दीन क्या है? दीन कुरान है और कुरान की तालीमात हमें बता रही है कि कब्र में ना कोई अज़ाब है, ना कोई सजा है, ना कोई जदा है, और ना कब्र में मुर्दे सुनते हैं, वो सुनने से कासर हैं। उनकी सुनने की ताकत को छीन लिया गया, वो रूह के साथ था, रूह तो ले गए आसमानों पर फरिश्ते। आए मैं आपको वो आयत भी पढ़कर सुनाता हूँ, सूरह ताहा आयत नंबर 102 है। वो कह रही है यौम युनफखु फिस्सूरी व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा, जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी तो हम मुजरिम लोगों की इस हालत में इकट्ठा करेंगे तो वहां को जिंदे होंगे। अभी देखें, सूर 2 दफा फूंका जाए। एक दफा उस वक्त फूंका जाएगा जब क़यामत आएगी, अल्लाह हुक्म देगा अपने फरिश्ते को, वो फूंकेगा और हर चीज तबाह फना फिला हो जाएगी।
दूसरी बार उस वक्त सूर फूंका जाएगा जब अल्लाह सुब्हान का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और हुक्म इलाही दोबारा होगा कि सूर फूंका जाए। उस वक्त की मैं आयत सुना रहा हूँ, ये सूरह ताहा की आयत नंबर 102 उस वक्त के जब दोबारा सूर फूंका जाएगा उस वक्त का इशारा हमें दे रही है। वो ये कह रही है जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी उस दिन हम मुजरिम लोगों को इस हालत में इकट्ठा करेंगे तो आंखों से अंधे होंगे, यानी पत्थर की आंखें होंगी, करंजीन, नजर नहीं आएगा उनसे। और वो चुपके चुपके आपस में बातें करेंगे कि ऐसा लगता है कि कब्रों में 10 रोज रहे। अभी देखें दूसरी दफा जब सूर फूंकने के बाद की ये आयत है, कुछ उलमा ने इस पर भी इतराज किया, कमेंट आए तो उन्होंने कहा कि जी देखें जी वो देखें जी ये देखें जी ये तो दुनिया की बात हो रही है। हालांकि ये साफ आयत तो कह रही है कि जब दोबारा सूर फूंका जाएगा उसके बाद मुर्दे निकलेंगे कब्रों। पहला सूर तो फूंका गया हर चीज को फाक करने के, दूसरा सूर फूंका जाएगा कि जो जिस भट्टी में जहां पे दफन है वो निकल आए बाहर, उसको अख्तियार होगा, उस संदूक को तोड़ दिया जाए, रूहें आजाद हो जाएंगी और अपने जिस्म में समा कर वो खड़ी होना शुरू हो जाए। उस वक्त की मैं बात सुना रहा हूँ जब वो कह रहे हैं कि हम 10 रोज कब्रों में रहे। अल्लाह की जात कह रही है कि वो कब्रों में कितनी देर रहे हैं और कितनी देर नहीं रहे ये स्वाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। और उनमें से एक साहब राय तो यूं कहेगा नहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम कब्रों में सिर्फ 1 रोज रहे हैं, यानी इल्ला यौम। वो कहेगा नानु आलमो बिमा यक़ूलूना इज़क़ूलुहुम सालहुम तरीक़तन इल्ला बिस्सुम इल्ला यौमा। वो कहेंगे हम कब्रों में सिर्फ 1 रोज रहे हैं। वो उनमें सबसे समझदार बंदा होगा। ज़ात कुरान में कह रही है एक उनमें साहब राय होगा, वो ये कहेगा कि नहीं मुझे ऐसा लगता है हम 10 रोज नहीं बल्कि कब्रों में इल्ला यौमा सिर्फ 1 रोज रहे हैं। और अभी देखें कि मैं मुजरिम लोगों की बात कर रहा हूँ, नेकोकारों की नहीं। मुजरिमीन के बारे में अल्लाह कह रहे हैं यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा। जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी, यानी दोबारा जब सूर में फूंक मारी जाएगी, ये आयत उस वक्त का हवाला दे रही है। एक वक्त तो सूर फूंका जाएगा हर चीज फनाफिल्ला हो जाएगी, दोबारा सूर फूंका जाएगा तो जमीन में जहाँ पे वो मुर्दे मर चुके दफन है वो निकल आएंगे, जहाँ उनकी राख है, जहाँ पे उनकी हड्डियां हैं वो अपने अंदर समा कर वो अपनी असली हालत में कब्रों से बाहर निकल आएंगे। और वो मुर्दे कह रहे हैं कि हमें उनको तयन कर रहे हैं कि हम कब्रों में कितनी देर है और हमें मरे हुए कितनी देर हो गई। वो तयन नहीं कर पाए। पहले उन्होंने तयन किया कि हम 10 रोज रहे, ऐसा लगता है। फिर उनमें से एक साहब राय था, उसने कहा नहीं मैं ऐसा कहता हूँ कि हम 10 दिन नहीं, हम कल मरे थे आज जिंदा हो गए। और लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि वो 10,000 साल पहले मरा, कोई 1000 साल पहले मरा, कोई 100 साल पहले मरा, उनकी तयन नहीं है। वो कह रहे हैं 1 यौम की मुसाफत है। दूसरा सवाल ये है कि अगर उनको सजा जुदा हुई होती तो वो सबसे पहले कब्रों से निकल कर यही कहते हैं कि शुक्र उस परवरदिगार का जिसने हमें कब्र के अजाब से निजात दी। अब शायद अल्लाह हम पर सिला रहमी करते, परवरदिगार हम पर सिला रहमी करे, वो आस रखेंगे, उम्मीद रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि सजा और जुदा देने का किसी को इख्तियार ही नहीं मासवाए अल्लाह सुब्हान के। देखिए अल्लाह ताला कहते हैं कि जो यहूदी हुआ, निसारा हुआ, जो मुसलमान हुआ, अल्लाह पर ईमान रखता रहा और डरता रहा अल्लाह सुब्हान से, और रोज़े क़यामत पर ईमान, रोज़े क़यामत पर ईमान रखना मुसलमानों का सबसे पहला फर्ज है। रोज़े क़यामत क्या है कि मैं तुम्हें एक दिन मार दूंगा फिर दोबारा जिंदा करूंगा और उस दिन उन लोगों को मैं अजर अज़ीम दूंगा जिन्होंने नेक काम किए और जिन्होंने बुरे काम किए उनके लिए मैंने अलग ठिकाना बना दिया है और वो जहन्नम है और वो बुरी जगह है। ये है रोज़े क़यामत। अभी क़यामत का दिन आ गया, लोग खड़े हैं, जू उसके सामने पेश किए जाएंगे, दार बदार पेश किए जाएंगे, बार बार लोगों को सामने पेश किया जाए। अल्लाह फैसला करेगा और वो इस चीज पर कादर है। अगर उनको पहली सजा जजा देने तो फिर अल्लाह ने क्या उनको सजा देनी है और अजर क्या देना है? आपने तो पहले दे दिया। ऐसा नहीं है। जब तक अल्लाह सुब्हान फैसला नहीं करेंगे किसी को कोई सजा नहीं है और किसी को कोई सवाब नहीं है। उस मुर्दे की रूह निकाल ली जाती है और कहीं उसको बंद कर दिया जाता है। उसको जब दोबारा सूर फूंका जाएगा तो उसको आजाद किया जाएगा और वो अपना जिस्म लेकर खड़ी हो जाए। किसी की कब्र ही नहीं बनी, किसी को कोई जला दिया गया, उसकी राख को दरिया में बहा दिया गया, किसी को जानवर खा गए, किसी को मछलियां खा गए, कब्र बनी ही नहीं। तो फिर कब्र में कहाँ आए हैं? 3 सवाल करते हैं जी, 3 सवाल करते हैं जी, मन फलानों का पता नहीं क्या क्या उन्होंने बनाया हुआ है।
तुम्हारा नबी कौन है, ये सब झूठी बातें हैं, कोई सवाल नहीं होगा। अल्लाह ताला सब जानते हैं, अल्लाह ताला सब जानते हैं किसने कैसे जिंदगी गुजारी, कौन किस मजहब का पैरोकार है, अल्लाह को हर चीज का पता है। जो कुछ इंसान के साथ होने वाला है, जो कुछ उसके साथ हो रहा है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान, अल्लाह को जानता है। इसलिए ये बातें जो है ना, मौलवियों ने मनगढ़ंत किस्से लिखे, कहानियां लिखी, जिसके बिल्कुल मनगढ़ंत तो बेबुनियाद है। ये किस्से कहानियों के अलावा कुछ नहीं है। कुरान की तालीम नफी करती है। देखिए हदीसों को आपने बयान किया, मैंने भी बयान किया, लेकिन मैंने उनकी नफी कर दी। वो खुद कुरान खुद नफी कर रहा है, मैं क्या नफी करूंगा? कुरान की याद खुद कुरान हदीसों की नफी कर रही है। इसलिए बार बार हदीसों को ना ले, उसको समझे। कुरान के अंदर सब कुछ है, बात समझ नहीं किया कि हम समझे हैं या नहीं समझे। इसलिए मेरा ये कहना है कि इंसान को ना तो ये पता होगा कि वो कब मरा था कब नहीं, और एक दिन की मुसाफत है। कोई भी है, वो हजारों साल पहले मर गया या वो आज मरेगा, जिस दिन उसको खड़ा किया जाएगा वो उसके लिए एक दिन की मुसाफत होगी। इसलिए उसके लिए क़यामत दूर नहीं है। क़यामत हमारे लिए दूर जब हम जिंदा है, हजारों साल पर मुहीत है, लेकिन जो मर गया उसके लिए अगले दिन क़यामत हो। इसमें दो चीजें हैं, इस चीज में दो चीजें हैं। एक तो उसको पता ही नहीं कि क़यामत कब आएगी, और आएगी तो अगले दिन है, उसको दुनिया में उसको नहीं पता, लेकिन जब मरने के बाद उसके अगले दिन क़यामत है। ठीक है, या उसको फ्रीज कर दिया जाए, बिल्कुल वो लॉक होगी उसकी रूह, बिल्कुल उसको पता ही नहीं है मैं कब मरा कब नहीं। जब उसको आजाद किया जाएगा, उस संदूक को खोला जाएगा, वो आजाद हो जाएंगे, अपने जिस्म में खड़ी हो जाएंगे। और दूसरा सबसे अल्लाह ताला की जात जो कह रही है कि इस सजा और जजा के दिन का मालिक मैं हूं। अगर उससे पहले, उसके दिन आने से पहले आपने उसको कब्र में सजा और जजा शुरू कर दी, तो फिर अल्लाह ताला उसका फैसला क्या करे? ये उस चीज की भी नफी कर दी। इसलिए लोगों अल्लाह से डरो, अल्लाह की तरफ आओ, हदीसों को छोड़ दो। मनगढ़ंत और बेबुनियाद जो लिखी गई सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम में इंतशार पैदा करने के लिए। जिन्होंने लिखी वो भी कोई जाहिल टाइप लोग थे, और जिन्होंने दीन इस्लाम के जबरदस्ती हिस्सा बनाया वो भी जाहलून है। इससे ज्यादा मैं उनके बारे में क्या कह सकता, ये जहालत है। दीन इस्लाम का जहालत से कोई तल्लुक नहीं। दीन इस्लाम को इसलिए भेजा गया, ये अल्लाह का नूर है जहालत को खत्म करने के लिए। आप आज भी जहालत को उसके अंदर डाल रहे हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, आपको खुद तयन कर लेना चाहिए।